आज बिहार चुनाव की सरगर्मियों का आखिरी दिन है। आज रिजल्ट आ रहे हैं। पक्ष विपक्ष यानी महागठबंधन और एनडीए के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं में गजब की दिलचस्पी है। इस वक्त हमारे संवाददाता सलमान अरशद तेजस्वी यादव के घर के बाहर खड़े हैं। आप देखिए पीछे तमाम चैनलों के वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, तमाम चैनलों के कैमरे दिखाई दे रहे हैं। सलमान से सीधे जानते हैं ताजा स्थिति क्या है, क्या उत्साह बना हुआ है। हाँ, अभी यहाँ पे मीडिया का बड़ा जमावड़ा है, ढेर सारी गाड़ियां मीडिया कर्मियों की हैं। कई नेता भी अभी आए हैं। प्रेमचंद गुप्ता जी अभी थोड़ी देर पहले एंट्री हुई है यहाँ पर, जो राज्यसभा के सांसद हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने हम लोगों से बताया कि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला है और वो इस बात के लिए पूरी तरह मुतमईन है कि महागठबंधन को बहुमत मिल रहा है, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। जी अजय भाई, अभी हम आपको बातचीत कराते हैं सीधे प्रेमचंद गुप्ता से। आप बातचीत करिए। देखिए प्रेमचंद गुप्ता। की बाइट लीजिए, बाइट चल रहा, बाइट साइड हो जाइए। रुक जा। हाँ सर बोलिए। बिहार की आपके सामने आ जाएगा, भारी मतों से सरकार बन रही है। आपने सुना प्रेमचंद गुप्ता को, बहुत इत्मीनान है, वो बहुत संतुष्ट हैं। खैर अभी रिजल्ट कंप्लीट नहीं है, जब तक कि 1 से 2 नहीं बचता है नहीं कहा जा सकता। सलमान भाई ये बताइए क्या स्थिति है वहाँ, क्या माहौल है, कार्यकर्ता जुटे हैं कि नहीं जुटे हैं? कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, वो अपने गाजे बाजे के साथ यहाँ इकट्ठा है। जी आप देखिए कि लगातार पीछे कैमरामैन बने हो, क्या तेजस्वी दिखाई दिए, उनके पार्टी के कुछ और बड़े नेता आने जाने लगे हैं या अभी भी सन्नाटा है? एक बार जरा उस तरफ ले चलिए जहां गाजे बाजे के साथ लोग हैं, वो जगह कहाँ है? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, रिपीट करेंगे प्लीज। मैं कह रहा हूं कि आखिर वो लोग कहाँ हैं जो गाजे बाजे वाले लोग हैं, वो कैसे? हाँ। हाँ, जरा हम अपने कैमरामैन से कहेंगे उस भीड़ की तरफ कैमरा घुमाएं। ये कार्यकर्ता हैं जो झंडे वगैरह लेके, बैनर लेके घूम रहे हैं। अभी यहाँ पे एक शायराना मिजाज में कार्यकर्ता पार्टी की और तेजस्वी यादव की गुणगान कर रहे थे, वो नजर नहीं आ रहे। अगर वो मुझे दिख गए तो एक बार मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमारे दर्शक जान पाए कि कार्यकर्ताओं का क्या उत्साह है। लेकिन इस भीड़ को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी बेसब्री से कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। खासतौर से कार्यकर्ता, नौजवान कार्यकर्ताओं की एक ठीक ठाक भीड़ यहाँ पर है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नौजवानों ने ये महागठबंधन में खासतौर पे दिलचस्पी ली है, क्योंकि पार्टी ने रोजगार देने का वादा करके पूरी की पूरी सियासी दांवपेच को बदल के रख दिया। जो सियासत लंबे टाइम से जाति और धर्म के मुद्दे पर हो रही थी, एक बार जब तेजस्वी जी ने 10 लाख रोजगार देने की बात कही तो एकदम से उसमें चेंज आ गया, एकदम से बदलाव आ गया। और आप देखेंगे यहाँ पे जितने कार्यकर्ताओं के आपको नजर आ रहे होंगे, इनमें आप देखेंगे कि 20 से लेकर के और 25-26 साल के उम्र के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। आप देखिए, मैं फिर से कार्यकर्ताओं की तरफ नजर करता हूँ। विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं हमारे एक नौजवान साथी, 22-23 साल के ये होंगे, और इसी तरह के और लोग भी हैं। दोस्त आइए हम आपसे बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि सरकार बन रही है महागठबंधन की? जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार बन रही है महागठबंधन की। बिहार की जनता बिल्कुल आश्वस्त है। जो मैंडेट उन्होंने देने का काम किया है, बिहार की जनता की जीत होने जा रही है और नई युग का शुरुआत होने जा रहा है बिहार में। बिहार हमेशा इतिहास कायम करने का काम किया है, क्योंकि भारत के इतिहास में सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पे नए युग की शुरुआत होने जा रही है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नए युग की शुरुआत बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है, एक तेजस्वी यादव के पीछे पूरे केंद्र की शक्ति लगी हुई थी, फिर भी तेजस्वी यादव कृष्ण के रोल में पूरा महाभारत को समेटने का काज किया। केंद्र की सत्ता पूरी ताकत से लगी हुई थी, उसके बावजूद तेजस्वी यादव आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्त आप ये बताएं कि जो रोजगार को एक अहम मुद्दा बनाने की कोशिश हुई इस चुनाव में, क्या इससे सियासत में कोई बदलाव आएगा? बिल्कुल भूचाल आने वाला है। रोजगार ये शुरुआत है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर बाइट आप रखिएगा, याद रखिएगा, कोई युवा, राघोपुर के युवा ने कोई बाइट हमको दिया था। मैं उस वैशाली की धरती से आया हूँ, जहाँ लोकतंत्र की जननी पूरे विश्व को सिखाया है लोकतंत्र। अभी बिहार, जिसका नाम पूरा भारत का 5 नाम जो है बिहार के नाम से शुरू होता है, और बिहार और यूपी के रास्ते दिल्ली का गद्दी तय होता है।
ये बात आप भी जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि बिहार के चुनाव में हमेशा जाति का मुद्दा बहुत अहम होता था और पूरे देश के चुनाव को अगर हम देखें तो पिछले लगातार कई चुनाव से जाति और मजहब बहुत अहम मुद्दे थे। क्या इस बार जाति का मुद्दा अहम रहा बिहार की सियासत में? जी, ये तो भ्रम पूरा टूट गया। सभी जात के युवा, सभी धर्म के युवा तेजस्वी यादव को नेता मान लिया, कहा कि जो देगा हमको रोजगार भाई हम उसी के साथ हैं। जाति का जो परंपरागत सिस्टम था सियासत में वो टूट गया है। इस बार बिहार के लोगों ने रोजगार के मुद्दे पर वोट किया है, ऐसा हमारे युवा साथी कहते हैं। लेकिन उत्साह जो है ये देखिए फिर मछली है। मछली आप अंधविश्वास कहें या परंपरा कहें, इसको शुभ माना जाता है और इसीलिए लोग मछली लेकर लगातार आ रहे हैं। बात करिएगा, क्या कहते हैं आप मछली लेकर के घूम रहे हैं? शुभ चीज है, शुभ संकेत है। जब जब लाते हैं सरकार बदलती है। 2015 में लाए थे, लालू बाबू थे, सरकार गई थी और फिर हमारी सरकार नीतीश जी का जा रहा है, तेजस्वी लोग आ रहे हैं, क्योंकि विकास पुरुष है, जतरा बनता है, शुभ संकेत है। इससे सरकार हमारी बनने जा रही है और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। शुभ संकेत है, शुभ संकेत। 2015 में लाए थे, देखिए 2015 हम लाए थे यही मछली, तो सरकार बना था और फिर अभी बीच में लाए जतरा का चीज बनेगा, इसलिए बनेगी 200 सीट से 200 पर जा रहे हैं। कितने जा रहे? 200 सीट। और विकास पुरुष और देहात के खुलने दीजिए। अभी टाउन का देखते हैं, जब देहात में 12 बजे के बाद विष्णु भगवान का जतरा का चीज है। 6 बजे से हम लोग लेकर। एक बात बताइए, आप लोग क्या मतदान समूह से संबंध रखते हैं? नहीं, हम लोग सभी जाति रखते हैं। अच्छा, आप लोगों की ऐसी क्या कुछ समस्याएं हैं जिससे उम्मीद करते हैं कि आप तेजस्वी यादव आएंगे तो वो हल हो जाएंगी? हाँ, तेजस्वी जी आएंगे, इसलिए जतरा के लिए 6 बजे से लाए। महंगाई बढ़ा हुआ है, इसलिए हम लोग लाए हैं से हम लोग का जतरा उनका बने। एक युवा साथी हमारे बीच में खड़े हो, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं दोस्त? हम लोग को यही चाहिए कि हम लोग को रोजगार चाहिए और वही सरकार हम लोग ला रहे हैं। तेजस्वी सरकार ला रहे हैं। हम लोग 200 सीटों से ज्यादा सीट लाने जा रहे हैं। लेकिन धर्म के आधार पर राष्ट्र निर्माण हो रहा था इस देश में और बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा था उसको कि नए तरह का भारत बनेगा, तो उससे आपको क्या एतराज है? हम लोग तो नया भारत बना लिए हैं। जाति पाति का हम लोग राजनीतिक नहीं करते हैं। हम लोग सभी जाति को लेकर चल रहे हैं और जो जात पात का राजनीति करेगा वो भारत में सरकार नहीं बना पाएगा। या तो T20 मैच, हम लोग टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। आप जो जाति धर्म की सियासत करेगा वो देश को आगे नहीं ले जा पाएगा, ये हमारे युवा साथी कह रहे हैं। बंधु है, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं, पूछ लीजिए। एक और हमारे साथी कुछ कह रहे हैं। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, इसी समय 2015 में हम लालू जी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अंदर हाउस से बैठे हुए थे। इस समय सारे मीडिया वाला चले गए, कह रहे थे कि चुनाव हार गए लोग, लेकिन जैसे हम निकले, जैसे हमने नंदकिशोर मंडल, मेरा नाम नंदकिशोर मंडल हुआ और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हूँ, धानुक उत्थान महासंघ का युवा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अति पिछड़ा का मैं पूरे बिहार में वोट मांगा हूँ। मेरा 150 सीट आएगा, हर हालत में गठबंधन का आएगा। 150 सीट महागठबंधन लेके आएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जाति और धर्म के मुद्दे पे जो सियासत हो रही थी, आपको क्या लगता है उसका अंत होने जा रहा है? जी, अंत होने जा रहा है। देखिए, जाति धर्म पे हम लोग से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का सब धर्म मानना है, सब जाति को लेकर हम चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय जनता दल सब जाति को लेकर चल रहा है, इसीलिए हमारा विजय प्राप्त हो रही है। एक सवाल बहुत लोग कर रहे हैं कि इनसे पूछिए सलमान कि क्या जैसी की आशंका है गुंडा राज की वापसी, क्या ये बात नहीं होगी? क्या ये आशंका नहीं रहनी चाहिए? जी, आवाज फिर से थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, फिर से बोलिए। हूँ कि लोगों को आशंका है कि गुंडा राज की वापसी हो सकती है, जंगल राज हो सकता है, इस बारे में क्या कहना है? जी जी जी। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राजद पे जो सबसे बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है, लगातार लगाया जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनती है तो गुंडा राज की वापसी हो जाएगी, आप क्या कहेंगे? नहीं, तेजस्वी यादव को सरकार युवा का सरकार बनेगी। सारे युवा हम लोग संगठन बनाकर सरकार चलाएंगे और गुंडा राज हम लोग आने नहीं देंगे। न तेजस्वी यादव आने देगा, न राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता आने देगा। इसमें हम लोग का भूल बहुमत आ जाए, मैं सरकार बनाकर आप लोग से फिर मीडिया वाले से बात करूंगा और मैं सरकार बनाऊंगा, लेकिन गुंडा राज
नहीं आएगा, गुंडा राज नहीं आएगा, ऐसा हमारे उत्साही कार्यकर्ता कहना चाह रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। कुछ नौजवान साथी हमें सामने नजर आ रहे हैं, नए नए कार्यकर्ता, उत्साही और बिल्कुल जश्न के मूड में है सब लोग। मित्र, आपका क्या नाम है? नीतीश आनंद। आपको लग रहा है कि सरकार किसकी बनेगी? तेजस्वी की सरकार बनेगी। तेजस्वी की सरकार बनेगी, ऐसा क्यों लग रहा है? ताकि जीत रहे हैं हम लोग, इसलिए वो जीत रहे हैं, ऐसा इनसे जरा बताइए कि जो ताजे आंकड़े हैं वो बहुत कांटे के टक्कर के हैं। 107 और 110 है, 107 पर एनडीए आगे है, आरजेडी 110 पर आगे है। ऐसी जीत की स्थिति नहीं बनती है, ये भरोसा कैसे है कि जीत जाएंगे? जी, अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें जो एनडीए ग्रुप है वो भी ठीक ठाक प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे हम आपको कैसे लग रहा है कि तेजस्वी यादव की महागठबंधन की जीत पक्की है? शुरुआती रुझान में हमेशा एनडीए ही ठीक ठाक रहता है। 11-12 बजे वो लोग चुपचाप जाके सूत जाता है। अभी वो लोग खूब मिठाई खा ले, पटाखा फोड़ ले। 2015 में भी यही हुआ था। हम लोग जीत रहे हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अभी तो शहरी मतगणना चालू हुआ है, अभी तो गांव में जाना बाकी है। और लालू जी क्या बोलते थे, स्मार्ट गांव चाहिए, तो गांव वाले में भरपूर प्यार मिला, इसलिए एकदम निश्चिंत। अच्छा, एक आरोप लग रहा है लगातार महागठबंधन पर कि अगर इनकी सरकार बनती है तो गुंडा राज की वापसी हो जाएगी, आप क्या कहेंगे? ये तो उन लोगों का मतलब माइंडसेट कि गुंडा राज आ जाएगा। मतलब लालू यादव अगर गरीब का बच्चा को खटिया पे बैठा दिया तो गुंडा राज हो गया। मुजफ्फरपुर बालिका इतना घृणित हत्या मतलब हुआ, वो लोग क्या था, वो नहीं है जंगल राज। सुप्रीम कोर्ट 4 बार बोले होंगे कि नीतीश कुमार का राज जंगल राज है, ये जंगल राज नहीं था। तो ये लोग उनका मतलब लोगों को एक डर बनाया जा रहा था, जिसमें वो फेल हो चुके हैं। एकदम महामंगल राज आ रहा है। हमारे नेता ने निवेदन भी किया है, हम लोग भी, आप लोग देखना कितना वो है कि आरजेडी अभी ने तो कितना ढोल नगाड़ा निकल गया रहता। गुंडा राज का एक नैरेटिव सेट किया गया था जिसे जनता ने ध्वस्त कर दिया है, ये हमारे युवा साथी कह रहे हैं। देखो हमारे मित्र मंद अब हमें रुकना चाहिए और जी अच्छा चलिए बात एक दोस्त है कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ मित्र, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। अच्छा दीपक भाई, एक बात बताइए कि बिहार में जाति का मुद्दा हमेशा चुनाव में बड़ा अहम हुआ करता था। जाति के आधार पर वोट से 1-2 दिन पहले, मतदान से 1-2 दिन पहले मामला सेट हो जाता था कि फलानी जाति को आधार पर फलानी जगह वोट पड़ना है। क्या इस बार ऐसा कुछ हुआ? नहीं, देखिए इस बार हम लोग जो आरजेडी का जो मेरा मैनिफेस्टो था वो रोजगार था, स्वास्थ्य के बारे में था, शिक्षा के बारे में था। हम लोग जातीय और धर्म पे नहीं लड़े हैं, हम लोग इस बार स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे लड़े हैं। और बिहार की जनता ने जो अभी तक हम लोग को रुझान दिया है, उम्मीद करते हैं कि हम लोग 180 प्लस करेंगे। तो अच्छा, आप युवा हैं, एक बात बताइए कि जो बिहार जातिवाद के दलदल में इस कदर धंसा हुआ था, ऐसा क्या हो गया कि इस बार बिल्कुल उससे अलग जाकर के और रोजगार और शिक्षा और सेहत के नाम पे वोटिंग कर रहा है? जातीय में कोई जात पात अगर कब तक करते रहेगा लोग, उससे खाना तो नहीं मिल जाएगा ना। रोजगार जब तक रहेगा तब तक खाना रहेगा, जात रहेगा, सब कुछ रहेगा। जात पात से खाना नहीं मिलेगा, रोजगार होगा तो लोग तरक्की करेंगे, ऐसा हमारे दीपक भाई कह रहे हैं। अजय भाई, अभी हम और लोगों से बात करेंगे कुछ देर बाद। और हाँ, ये एक साथी और कुछ कहना चाह रहे थे। मेरे कहने का मतलब है कि बिहार में तेजस्वी जी की सरकार तो बनी रही है, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी जीत जो हम युवाओं के लिए लगती है, बिहार में जो जात पात की राजनीति होती थी उनसे बिल्कुल तेजस्वी जी उठा दिए हैं ऊपर, और अब यही चलेगी। अब हर इलेक्शन में जो रोजगार की बात करेगा, जो जात पात को छोड़ के बिहार के डेवलपमेंट की बात करेगा, वोट उसे ही मिलेगा और सरकार की राज वही करेगा। अब जात पात की राजनीति हर पार्टी। तेजस्वी जी ने सियासत में एक नया पैरामीटर सेट कर दिया है कि जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़के जीता जा सकता है। आने वाले दिनों में और भी चुनाव जहां जहां होंगे वहां इसका दबाव दूसरी पार्टियों पे बना रहेगा। इस चुनाव की एक सबसे बड़ी एक पॉजिटिव बात हो सकती है, ऐसा हमारे युवा साथी कह रहे हैं। अजय भाई, शुक्रिया सलमान आपका। आप लोगों ने देखा कि कैसे ग्राउंड जीरो पर जंजवार के सलमान अरशद ने नौजवानों से बात पूछा, जाति पर पूछा, रोजगार पर पूछा, तेजस्वी के जीतने की बात पर पूछी। हालांकि लगातार कांटे की टक्कर, हम आपको साफ कर दें कि बढ़त किसी की बहुत ज्यादा नहीं है। जैसा लग रहा था, कार्यकर्ता कह रहे हैं आरजेडी के दफ्तर के बाहर से, वैसी बात अभी गिनती में नहीं आई है। हालांकि इन्हीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि 1-8 घंटे बाद जब देहात की वोटिंग शुरू होगी तो कुछ चमत्कार होगा। हम लगातार बने रहेंगे, आपको एक एक अपडेट दिखाएंगे
जनता की पत्रकारिता का वह सरोकार दिखाएंगे कि हमारे देश में चुनाव क्यों होता है और जनता उन्हें क्यों चुनती है। बजाय कि जाति धर्म के आधार पर हम विश्लेषण करने के बजाय हम मुद्दों के आधार पर विश्लेषण पर लगातार बने रहेंगे। शुक्रिया सलमान।